होली से पहले जो है आर्मी के जवान की रिहाई और जो होली का रंग है वो हम सब मिलकर एक साथ आर्मी के जवान के भाई के साथ मिलकर के ले। सर एक सवाल है और तमाम लोगों का ये सवाल होगा कि मान लीजिए ये आप अपनी तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं, माननीय हाई कोर्ट में इस कोर्ट को इस केस को चैलेंज करते हैं, तो कितने दिन में जो है बेल मिल सकती है? कितने दिन में त्वरित और जल्दी और प्रभावी बेल कितने दिन में मिल सकती है? और आप क्या करेंगे? इसमें सवाल ये है कि देखिए केस में वकालतनामा आता है, सारा चीज़ होता है और अभी कस्टडी में जेल से वकालतनामा आएगा तब आधिकारिक तौर पर आप कुछ बोल सकते हैं। रही बात जितना मटेरियल है एक केस का, दूसरा केस का अभी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं और यह वो चार्ज क्या बना है, डायरी में क्या मटेरियल तमाम से रखा। इसीलिए यदि जल्दबाजी में मैं कह दूँ बेल का क्या प्रक्रिया है वो समझ। बेल में पहले FIR को पढ़ा जाता है, उसके साथ डायरी आती है, डायरी के बाद मटेरियल पर हम लोग बहस करते हैं, डायरी देखे नहीं तो लेकिन FIR के बाद ये पूरी तरह से फॉल्स केस है और जज साहब को यदि हम लोग कन्विंस करेंगे तो पहला बहस में ही इसमें बेल होने की पूरी संभावना है। लेकिन यदि मैं पहले कह दूँ, अभी मैं कह दूँ कि कल वो निकल जाएंगे तो जज साहब के ये न्यायालय के प्रति कंटेम्प्ट का मामला होता है कि आपने जजमेंट से पहले कैसा आपने अनुमान लगा लिया, तो वो आर्मी जो है उनके लिए मुसीबत खड़ा हो सकती है। इसीलिए मेरे मुंह से ये निकलवा लेना कि कल ही निकल जाएगा या आज ही निकल जाएगा, उनसे उनका केस खराब होगा, इसीलिए मेरे से वो चीज़ लेना उचित। क्या इतने दिन रखना उचित है? देखिए ये उचित और अनुचित करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, वो न्यायालय की शरण में, आप न्यायालय में गया है कानूनी विधि से, तो कानूनी साक्ष्य संग्रह करके उनको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग निकालेंगे। हम लोग सुनते हैं कि पुलिस इतना ढीला क्या बरतता है? जेल होता है या तुरंत बेल हो जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, इसमें अभी तक बहुत बढ़िया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जाते हैं लेकर, तो अभी तक आपका मामला कोई हाई कोर्ट लेके गए ही नहीं, तो जज साहब तो आपके पास नहीं आएंगे। सर अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो कितना समय लगभग लग सकता है? मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर में होनी चाहिए। अगर आप यदि सारा चीज़ हो 1 सप्ताह लगता है सारी प्रक्रियाओं में। हम लोग आगे क्या करना चाहिए सर? अभी इनके परिजन को जो है हाई यहाँ पर जो चूँकि लंबी प्रक्रियाएं होंगी, मैं यदि ऑर्डिनरी कोर्ट से चलेंगे तो 1 से 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि होली की छुट्टी हो रही है। 325 जो धारा लगी और है इस केस में तो कुछ मटेरियल नहीं है, फॉल्स केस लगा और पुलिस ने जो किया है 325। तो भाई आप लोगों के धरना का ये असर हो सकता है कि वो वापस लेंगे कि आर्मी के बारे में भूल चूक में केस हो गई, तो वो अपना चार्जशीट में उस बात को ले आएंगे, तब वो तुरंत छूट जाएंगे। तो आपके पुलिस पर भी निर्भर करता है कि आर्मी के जवान पे फॉल्स केस, फर्जी केस कर दिया गया। अब देखिए इस चीज़ को वो हमारा तो यही है कि जो हमारे पक्षकार ने बोला है, अब पुलिस का क्या पक्ष है वो तो न्यायालय में रखेंगे। पुलिस के बारे में भी हमें कुछ नहीं है, पुलिस भी देखिए पुलिस में सभी लोग गड़बड़ नहीं है, वो जो मारा है वो गलत है, वो उतावलेपन में उस पोस्ट को होल्ड करने लायक नहीं है। जब आप पब्लिक सेवा में आप तो आपको उकसाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस की बर्खास्तगी होगी कि नहीं होगी उसके लिए आवेदन देना होगा। चलिए वकील साहब आप आए इतनी दूर से समय निकाल कर और आर्मी के जवान के लिए आप यहाँ पर समय निकाले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइड में मारना था तो थोड़ा साइड में हो जाए। सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है? गैंगस्टर। हाँ बताइए। प्रशासनिक कार्य हम लोग प्रशासनिक कार्य वो उनको जहाँ कुछ लगेगा रखेंगे। तो सेंट्रल जेल में यदि चूँकि अब वो पुलिस को भी पता चल गया और आपके ताकतों का एहसास भी हो गया कि भाई यहाँ पर मॉब जो है तो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासनिक कारणों से यदि वो रखे तो उसको चैलेंज करना हमें नहीं लगता उचित है। उस समय तक धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हो रहा था क्या? एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर उनको रिमांड पे जब रखा गया था, जब रिमांड पे रखा गया तो कुछ वकील और कुछ प्रैक्टिस करने वाले लोग जिससे मैंने बाइट की अभी कुछ देर पहले, तो उनको बताया गया कि उनके आंखों के पास निशान है और कुछ ऐसे निशान है जो कोर्ट और जो प्रशासन है ये मिल के उसको छुपाने का वक्त है, जो 8 दिन का वक्त बीत गया है, उसी को छुपाने के लिए इतना लंबा प्रक्रिया उसमें है कि अरेस्टिंग से पहले न्यायालय संदिग्ध में आ रहा है कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? नहीं उतनी उचित नहीं है। आपका सवाल ये है कि मेडिकली जो मेडिकल जांच होना चाहिए था उसी टाइम अरेस्टिंग जब जेल में उनको भेजा गया उससे पहले ही मेडिकल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि वो नहीं हुआ तो फिर गलत है। तो यही इसीलिए कर रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो अधिवक्ता उनके साथ है उनको एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं 60 घंटे के अंदर अगर बेल नहीं मिली तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या इसमें प्रशासन और ये जितने भी पत्रकार मेन बोल रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ पे ये जो कोई गलत बात है, यहाँ पे गलत बात है, यहाँ पे शांति। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ सबका आक्रोश अपनी तरफ है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर इस तरीके की घटना, अगर मैं बात समझिए, अगर इस तरीके की घटना या कुछ लोग ऐसा शुरुआत करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। हम लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग किसी प्रकार का किसी का क्षति करने नहीं जा रहे हैं।